Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nurse. I am जवाद हैदर BS इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग सेशन BS नर्सिंग एडमिशन 2024 का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा। BS नर्सिंग एडमिशन 2024 मॉर्निंग सेशन से रिलेटेड फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर मींस के ग्रेवेंस लिस्ट कब डिस्प्ले की जाएगी, गैजेट कब डिस्प्ले किया जाएगा और फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले की जाएगी। All that question that are arise in your mind related to morning session inshallah after seeing this video will be resolved। तो आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देख लेना है और इंशाल्लाह 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो मॉर्निंग सेशन में अप्लाई किया जिन स्टूडेंट्स ने, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह कट ऑफ मेरिट ऑफ मेल नर्सिंग और फीमेल नर्सिंग इंशाल्लाह जो आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा 99.9% यही मेरिट आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। और आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए टू सिक्योर द एडमिशन इन मॉर्निंग सेशन, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नर्सिंग के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और जिन कॉलेजेस में स्पेस अवेलेबल है वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन भी अराइज किया जाता है कि सर अभी हमने मॉर्निंग बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो क्या हम एलिजिबल हैं स्पेशल इवनिंग बैच के लिए। तो यस यू आर एलिजिबल और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाके अपनी प्रोफाइल को लॉग इन कर रहे हैं। तो इवन उन्होंने मॉर्निंग सेशन में अप्लाई किया तो उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो एप्लीकेशन है वहां पे आफ्टरनून शो हो रहा है। ये तमाम चीजें ना इंशाल्लाह आफ्टर सीइंग दिस वीडियो विल बी रिजॉल्व इंशाल्लाह। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से पंजाब के 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग मॉर्निंग सेशन के एडमिशंस अनाउंस किए गए थे। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात की जाए तो 31 दिसंबर है। तो जैसे ही 1 जनवरी आज है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेस ऑफ नर्स आर्मी की तरफ से स्टूडेंट्स माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं। तो काफी मैसेजेस आना भी स्टार्ट हो गए हैं कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट के बारे में बताएं और फर्दर मेरिट के बारे में हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए और गैजेट लिस्ट कब डिस्प्ले होगा और हमने कंसेंट कैसे देना, मींस के हमें फर्दर सिलेक्शन के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको जो भी डेट्स बताई जाएंगे, इवन वो गैजेट लिस्ट हो या ग्रेवेंस लिस्ट हो या फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो या कट ऑफ मेरिट हो, इंशाल्लाह 99% आपको यही चीजें इंशाल्लाह फाइनल मेरिट लिस्ट में और गैजेट लिस्ट जब डिस्प्ले होगा ये देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी बट स्टिल इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीजें इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग सेशन की लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात किया तो 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर जैसे हुई है तो मॉर्निंग सेशन का एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और स्पेशल इवनिंग बैच के नेम से इस बार पीएचएफ ने 15 नर्सिंग कॉलेजेस में, जिसमें से 14 नर्सिंग कॉलेजेस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 1 कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा मेल कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन अनाउंस कर दिए हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने मॉर्निंग सेशन में अप्लाई किया वो इवनिंग सेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अगेन जाके लॉगिन करना है ऑटोमेटिकली, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स है या फीमेल कैंडिडेट्स। आपका थर्ड स्टेप से एप्लीकेशन कंटिन्यू होगी। वहां पे जाके फीमेल कैंडिडेट्स ने अगेन अपनी प्रेफरेंस अरेंज करनी है और जो मेल कैंडिडेट्स है उन्होंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा को सिलेक्ट करना है और फोर्थ स्टेप की तरफ प्रोसीड करना है। 500 का चलान आपने अगेन जनरेट करना है, बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करवाना है और पेड चलान की पिक्चर अगेन पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है। तो घर बैठे आप रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सिलेक्शन तक आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे आपका कंसेंट देना अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स का अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई करना और मेल कैंडिडेट्स का कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्लाई करना, ये कंप्लीट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। इफ यू यूज आवर सर्विसेज देन यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से टिल फाइनल सिलेक्शन तक। ईच एंड एवरी एक्सपर्ट से आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही जिन्होंने मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ है जैसे ही जाकर अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं, इवन कि उन्होंने मॉर्निंग सेशन में अप्लाई किया हुआ और वहां पे एप्लीकेशन पे आफ्टरनून शो हो रहा है। तो ये पीएचएफ ने इस बार सेपरेट एडमिशन अनाउंस किया मॉर्निंग और इवनिंग के। कैंडिडेट्स ने मॉर्निंग में अप्लाई किया उनकी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट कर दी गई है फॉर इवनिंग सेशन के लिए, बिकॉज आप एलिजिबल हैं, आप इवनिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है अगर आपने अपनी फाइनल सबमिशन करवाई हुई है और आपकी प्रोफाइल के ऊपर री ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है तो देन मींस कि आपने अपनी फाइनल सबमिशन करवाई हुई है। तो ये आपकी एप्लीकेशन अपडेट की गई है पीएचएफ की तरफ से कि आप इवनिंग सेशन में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने ऐसे परेशान नहीं होना कि हमने मॉर्निंग में अप्लाई किया और वहां पे आफ्टरनून शो हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मॉर्निंग में एक्सेप्ट हो चुकी है और आप इवनिंग के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी मॉर्निंग में अप्लाई करने की। 13 जनवरी 2025 लास्ट डेट है स्पेशल इवनिंग बैच में अप्लाई करने की। तो इंशाल्लाह जैसे ही 30 जनवरी के बाद स्पेशल इवनिंग बैच के एडमिशन क्लोज होते हैं तो उसके 10 से 15 दिन के फौरन बाद, 10 से 15 दिन,
तो ये जो 13 डेज का जो गैप आ रहा है ना, ये स्पेशल इवनिंग बैच की वजह से आता है। अदरवाइज अगर मॉर्निंग के क्लोज होते हैं तो उसके 10 से 12 दिन के बाद ना आपकी गैजेट डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। गैजेट लिस्ट में ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड होते हैं जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी होती है, ठीक है। उसमें आपकी मेरिट का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, बट स्टिल आपकी एप्लीकेशन वहां पे एक्सेप्ट हुई, वहां पे ये प्रूव हो जाता है कि एप्लीकेशन है वो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से एक्सेप्ट कर ली गई है। और जैसे ही गैजेट डिस्प्ले किया जाता है उसके 3 से 4 दिन के फौरन बाद ग्रेवियस लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाती है। ग्रेवियस लिस्ट में ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है, फाइनल सबमिशन भी करवाई होती है, बट स्टिल उनके ड्यूरिंग अप्लाई उन्होंने कोई मिस्टेक की होती है। सपोज करें कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया या एफएससी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, तो उनको अगेन पीएचएफ की तरफ से एक चांस दिया जाता है कि वो दोबारा अपनी प्रोफाइल लॉगिन करें, फिर भी किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करें, भी कॉलेज को फिजिकली विजिट करें और वहां पे जाके करेक्शन करवाएं। उसके बाद आपके 3 से 4 दिन आपको ग्रेवियस लिस्ट के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद फाइनल अपडेटेड गैजेट डिस्प्ले किया जाता है। तो फाइनल अपडेट जब गैजेट डिस्प्ले कर दिया जाएगा उसके 3 से 4 दिन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। अब हम डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। 13 जनवरी लास्ट डेट है इवनिंग में अप्लाई करने की, तो उससे 10 से 15 दिन के बाद मींस के आपका 30 जनवरी तक आपका जो अपडेटेड गैजेट है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बार क्योंकि मॉर्निंग के बाद इवनिंग के एडमिशन सुपरवाइज किए जाएंगे, उसके बाद अगेन इनके ग्रेवियस लिस्ट की तरफ मूव किया जाएगा, उनके गैजेट की तरफ मूव किया जाएगा। तो इंशाल्लाह 30 जनवरी तक आपका गैजेट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेवियस लिस्ट के लिए 3 से 4 दिन दिए जाएंगे और एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15 फेब के दरमियान आपकी फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी और देन आपने अगेन अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना है और कंसेंट देना है कि मैं अपग्रेडेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ या मैं इस कॉलेज में ज्वाइनिंग देना चाहती हूँ। ये तमाम चीज़ें ना इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जैसे ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी या ग्रेवियस लिस्ट डिस्प्ले होगी, प्रैक्टिकली आपको ग्रेवियस में आपने कैसे अप्लाई करना होता है और कंसेंट कैसे देना होता है, अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं चाहते, ये तमाम चीज़ें ना इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी कैंडिडेट्स के थ्रू इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया जाएगा। तो देन इंशाल्लाह आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे ना इंशाल्लाह आप घर से लेके कॉलेज तक का सफर इंशाल्लाह स्मूथली आप कवर करोगे इंशाल्लाह। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर लो। उसमें भी आपको पंजाब के जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनकी मेरिट लिस्ट है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। आप इजीली हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा। लास्ट ईयर मेरिट की बात की जाए तो 84% रहा है फीमेल कैंडिडेट्स का और 97% रहा है मेल कैंडिडेट्स का। मेरिट इतना कम होने की वजह मेजर ये भी है कि लास्ट ईयर 2023 में 2 दफ़ा एडमिशंस अनाउंस किए गए, ठीक है। एक जुलाई के इवनिंग बैच को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके बाद नवंबर 2023 में मॉर्निंग सेशन के एडमिशंस अनाउंस किए गए। मींस के 9000 सीट्स थी लास्ट टाइम 2023 में एज कम्पेयर टू 2024। इसमें जस्ट 3000 सीट्स अनाउंस की गई हैं, तो मेरिट हाई देखने को मिलेगा। और अगर कट ऑफ मेरिट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स का एटलीस्ट 85% होना चाहिए और मेल कैंडिडेट्स का 97% एटलीस्ट होना चाहिए। इससे कम जिन कैंडिडेट्स के भी, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स है या फीमेल कैंडिडेट्स है, स्पेशल इवनिंग बैच में लाजमी अप्लाई करें फॉर योर सेफ्टी। और मेल कैंडिडेट्स 97 से कम है तो वो लाजमी अप्लाई कीजिएगा स्पेशल इवनिंग बैच में, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट की तरफ मूव करते हो वहाँ से आपका 10 से 15 लाख एटलीस्ट आपका एक्सपेंस आ जाता है। और अगर आप स्पेशल इवनिंग बैच में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड या हॉस्टल तो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, बट स्टिल आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री करेंगे और क्लिनिकल सेटअप से भी आपको अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रस्टी हॉस्पिटल में आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपकी डिग्री भी गवर्नमेंट की तरफ से होगी, वैलिड मानी जाएगी, उसकी वर्थ होगी। तो मीन्स कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। तो आप स्पेशल इवनिंग बैच में भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और स्पेशल इवनिंग बैच के लिए आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। 14 नर्सिंग कॉलेजेस में फीमेल कैंडिडेट्स का अप्लाई किया जाएगा और मेल कैंडिडेट्स का कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्लाई किया जाएगा। तो जैसे ही आप हमें डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम पर्सनली तौर पे वेरीफाई करेंगे, उनको कैम स्कैन करेंगे, ठीक है। उनको स्कैन करने के बाद पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आप रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए घर बैठे हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो अभी हमने डिस्कस किया है, गैजेट हो गया, ग्रेवियंस हो गया, कंसेंट कैसे देना है, मेरिट लिस्ट, इंशाल्लाह ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीजें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड की जाएंगी। और प्रैक्टिकली आपने कंसेंट कैसे देना होता है और ग्रेवियंस में जिन कैंडिडेट्स का नेम आएगा उन्होंने कैसे अप्लाई करना है और कैसे जाके अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट करवाना है, ये तमाम चीजें ना इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगी देखने को। तो आपने इन फ्यूचर इस चैनल को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट से कंप्लीट गाइडलाइंस फ्रॉम नर्सिंग स्टूडेंट से आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।